कोरोना के इस संकट के बीच एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया है कि छात्रों की परीक्षाओं का क्या किया जाए। साल का ये वो समय आ गया है जब आमतौर पर बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी के इम्तिहान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीएसई से आग्रह किया है कि दिल्ली में कोरोना की लहर देखते हुए 10वीं और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान रद्द कर दिए जाएं। अभी सीबीएसई के एग्जाम आने वाले हैं। 6 लाख बच्चे दिल्ली में सीबीएसई के एग्ज़ाम में बैठेंगे। 1 लाख के करीब टीचर्स इसमें शामिल होंगे। ये बहुत बड़े हॉटस्पॉट्स बन सकते हैं। बहुत बड़े स्तर के ऊपर कोरोना फैल सकता है। बच्चों की ज़िंदगी, बच्चों की सेहत, बच्चों का स्वास्थ्य हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील है कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए और इसके एवज़ में कोई और तरीके निकाले जा सकते हैं, या तो ऑनलाइन का कोई तरीका या इंटरनल असेसमेंट करके उसके बेसिस के ऊपर इस बार बच्चों को पास किया जा सकता है। लेकिन सीबीएसई के एग्ज़ाम कैंसिल करने बहुत ज़रूरी हैं। सीबीएसई के बोर्ड के इम्तिहान 4 मई से शुरू होने हैं। 10वीं बोर्ड के इम्तिहान 4 मई से 7 जून के बीच और 12वीं बोर्ड के इम्तिहान 4 मई से 15 जून के बीच कराए जाने हैं। हालांकि अभी तक सीबीएसई की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। यही पता लगा है कि अभी जो तारीखें हैं वो वही रहेंगी। और जो छात्र हैं, पिछली बार की अगर हम बात करें तो 1,40,00,000 छात्र थे जो 12वीं बोर्ड के इम्तिहान में बैठे थे, और 10वीं में जो बैठते हैं वो तो इससे कहीं ज़्यादा हैं। और सीबीएसई नहीं, तमाम बोर्डों की जो संख्या है वो करोड़ों में है। तो क्या एग्ज़ाम कराए जाएंगे बोर्ड के या नहीं? अभिभावकों की इस पर क्या राय है, वो क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। किसी बच्चे को पहले से कोरोना है, वो एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा। किसी बच्चे को एग्ज़ाम्स देते हुए कोरोना हो जाता है, वो अगले एग्ज़ाम्स नहीं दे पाएगा। और बच्चों के लिए ना तो वैक्सीन है, हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए हैं। ये पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी का कारण बनने वाला है। अगर किसी भी पेरेंट्स से ये पूछा जाए कि उसके लिए बच्चे का एग्जाम इम्पोर्टेंट है या उसकी लाइफ, तो ऑब्वियसली उसका आंसर होगा बच्चे की लाइफ। इस टाइम पे सीबीएसई इतने सारे बच्चों को, टीचर्स को, उनके पेरेंट्स को, सबको इकट्ठा करने के बारे में कैसे सोच सकता है? अगर किसी बच्चे को फर्स्ट एग्जाम में कोविड हो गया तो उसके बाकी एग्जाम्स का क्या होगा? अगर हमारे बच्चों को किसी एक को भी कोई एक पेपर देने के बाद कोविड हो जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सीबीएसई बोर्ड लेने के लिए तैयार है? शादियों में तो उन्होंने 100 बंदे कर दिए, 50 बंदे कर दिए, और हमारे ऊपर प्रेशर बना रहे हैं। हमारे बच्चों को इतना इस टाइम पे वो प्रेशर बनाया जा रहा है कि बोर्ड के पेपर दें। मेरी बेटी सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास में है। मैं चाहती हूँ कि सरकार इस कोरोना के प्रकोप को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं और बच्चों को अगली क्लास में प्रमोट किया जाए। तो बोर्ड की परीक्षाओं को कैंसिल करके इंटरनल असेसमेंट के द्वारा बच्चों को प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा है? एज अ पेरेंट मैं चाहूंगी कि हमारे बच्चों के बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने पूरे साल जो मेहनत की है, उनकी टीचर्स ने उनके साथ जो मेहनत की है, उसका अच्छा परिणाम उन लोगों को मिलना चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम ना हो तो उन्हें इस चीज का नुकसान अपनी हायर एजुकेशन या फिर करियर पे उठाना पड़े। एक तरफ हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं, कर्फ्यू लगाने की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम एग्जाम्स कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पर लैक्स ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी अपियरिंग। तो उसको प्लीज एज पर द सर्कमस्टांसेस, सब्जेक्ट टू द सर्कमस्टांसेस कंडक्ट किया जाए। पेरेंट्स अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि बच्चे जो कि वैसे ही मानसिक तनाव में हैं और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए और नॉर्मल पढ़ाई हुई भी नहीं उनकी, जैसी हर साल होती है। तो जब बच्चों की इस बार नॉर्मल पढ़ाई नहीं हुई तो परीक्षा का नॉर्मल माध्यम क्यों सरकार रखना चाहती है? और एक सुझाव ये भी आया है कि 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। छात्रों को अब तक हुए इंटरनल असेसमेंट, जो इम्तिहान स्कूल ने लिए, उसके आधार पर अंक दे दिए जाएं, पास कर दिया जाए, और सारी ताकत, सारे संसाधन, मैन पावर 12वीं बोर्ड के इम्तिहानों को सुरक्षित तरीके से आयोजित करने में लगाई जाए। तो तमाम तरह के सुझाव हैं, देखना है क्या सुझाव अमल में लाए जाते हैं। फिलहाल तो ये संकट काफ़ी बड़ा है कोरोना का, जिससे किसी भी तरह से निपटना बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वरना लॉकडाउन लग सकता है।